हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूं घुटनों के दर्द, हिप जॉइंट का दर्द और हमारी एड़ी का दर्द। अमूमन लेडीज़ बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि उनके घुटनों में, कमर में, आपके हिप जॉइंट में और एंकल एरिया में दर्द रहता है। तो उसके उपचार हम नेचुरल तरीक़ों से अपने आप ही घर पर कैसे कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा, बहुत ही सिंपल विधि के द्वारा, जो अपनी मैं छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों को बताती ही हूँ कि घर पर ही रह के आप अपना दर्द काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर में यदि हम देखते हैं कि एक्यूप्रेशर में जो हमारे ये दोनों जो फिंगर्स होती हैं, हम अपना पूरा शरीर एक्यूप्रेशर में इस हाथ पे बनाते हैं, इस हाथ पे बनाते हैं। तो ये हमारा ऊपर का पूरा फेस एरिया, ये हमारी गर्दन होती है, और जो हमारे अपर पार्ट होता है, सारे हमारे अपर एरिया के सारे ऑर्गन्स होते हैं, और जो सेंटर पार्ट होता है ये हमारा सारा डाइजेस्टिव, और जो ये नीचे का पार्ट होता है ये हमारा सारा हमारे गाइनिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्योंकि ये दो उंगलियां हमारी बिल्कुल शरीर के साथ, हाथ के साथ लगी हुई हैं, तो ये दो हमारे एक्यूप्रेशर में पैर हैं, और ये दोनों फिंगर्स हमारी जो हमारी अलग हैं, साइड्स हैं हमारे शरीर से, तो ये दो हमारी हाथ हैं एक्यूप्रेशर में, ये दोनों हमारे हाथ हैं। ये वाली फिंगर हमारा लेफ्ट हैंड है, और ये वाली फिंगर हमारा राइट हैंड है लेफ्ट हैंड में। और इसी तरीके से ये वाली फिंगर हमारी लेफ्ट फीट है, और ये वाले हमारा राइट फीट है। तो हमारे को उसी हिसाब से देखते हुए कि हमारे किस जगह पे कहाँ पे दर्द आ रहा है, यदि हमारे पैरों में, हिप जॉइंट पे, नी जॉइंट पे और एंकल जॉइंट पे पेन रहता है, तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एक्यूप्रेशर की रिंग होती है, इस तरह की जो एक्यूप्रेशर की छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स को आप रेगुलरली अपनी इन फिंगर्स पे करें। जिसको हिप जॉइंट पे दर्द है तो वो अपने बिल्कुल यहाँ पे रिंग लेके इसको खूब अच्छे से घुमाते हुए और इसको थोड़ा सा दबाव देते हुए आगे पीछे करेंगे। और ऐसे ही जिसको घुटने में दर्द है यहाँ पे, और जिसको एड़ी में दर्द है यहाँ पे, इस तरीके से रोज़ यदि आप 1 से 3 मिनट तक इन दोनों फिंगर्स पे अपना रिंग चलाएंगे तो आपको काफ़ी अपने पैरों के दर्द में, घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। और इसी तरह से इस हाथ में भी ये दोनों हमारे पैर हैं, तो ये वाली फिंगर हमारा राइट फीट है, और ये वाली फिंगर हमारी लेफ़्ट फीट है। तो इसी प्रकार से हमारे को जहाँ पे भी दर्द है उसी हिसाब से, और अगर हम दोनों उंगलियों पे इस पर खूब अच्छे तरीके से रिंग करते हैं तो हमारे को ज़रूर आराम मिलेगा। ये तो हो गया हमारा रिंग का ट्रीटमेंट। जब आप लगातार रिंग को चलाएंगे तो आपको अपने पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट, कि एक्यूप्रेशर में हमारे को कलर थेरेपी कैसे आराम दे सकती है। तो कलर थेरेपी के अंदर यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके घुटनों में स्पेस आ गई है और कूल्हे की हड्डी में स्पेस आ गई है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर हम वॉयलेट कलर लेते हैं। वॉयलेट कलर का स्केच पेन लेंगे। अगर हमारे हिप जॉइंट में स्पेस आ गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि जगह बन गई है जिसके कारण आपके हिप जॉइंट पे पेन रहता है, तो ये आप आगे और पीछे इस तरीके से पूरी एक वॉयलेट कलर की रिंग लगाएंगे और कलर करेंगे। डे टाइम में कलर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये रिंग करने के बाद इसके ऊपर हम अपनी मेथी पट्टी ऐसे लगा लेंगे और इसको प्रेशर देते रहेंगे। तो यहाँ से आपके हिप जॉइंट का आपको आराम मिलेगा। ये तो हो गया हमारा हिप जॉइंट का ट्रीटमेंट। अब यदि आपको आपके घुटनों में उठते बैठते में कट कट की आवाज़ आती है,
और आपको चलने में, आप चलते हैं तो आपको दर्द होता है, तो उस केस में आप ये ग्रीन कलर का स्केच पेन लेंगे। ग्रीन कलर के स्केच पेन से ऐसे ही चारों तरफ रिंग बनाएंगे। इस तरीके से पूरी रिंग करके आप इसके ऊपर भी सेम आप मेथी की पट्टी पूरे इस तरीके से रोल करके लगा देंगे। तो ये जो कट कट की आवाज़ें आती हैं, जो आपको उठ के चलने में तकलीफ़ होती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा, यदि हमारे को स्पेस है, चल के उठने में तकलीफ़ हो रही है और कभी लगता है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है आपके और आपको किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा है, तो आप ब्लैक कलर, जैसे हमने पूरा इसका सर्कल बनाया, इसी तरीके से हम पूरा ब्लैक कलर का सर्कल बना लेंगे और इसके ऊपर मेथी दाना लगा लेंगे। इसमें हम रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो घुटनों में और हिप जॉइंट में या कहीं पे भी हमारे स्पेस आ गया है, तो हम यहाँ पे रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वॉयलेट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, इन तीनों कलर्स को यूज़ करके अपने घुटनों के हिप जॉइंट के दर्द में आराम पा सकते हो। ये हो गया हमारा सीट का ट्रीटमेंट। अब है एक मैग्नेट का ट्रीटमेंट और है, जो बहुत सिंपल है। एक्यूप्रेशर में क्लस्टर मैग्नेट आते हैं, इस तरीके क्लस्टर मैग्नेट आते हैं। यदि आपको घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में पेन है, आप इस पे डॉक्टर्स टेप लगाएंगे। और अगर हिप जॉइंट पे दर्द है तो आप यहाँ पे टेप लगा के रात को सो जाएंगे और धीरे धीरे इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। और ये लगातार 1 से 3 महीने तक जब आप लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। ऐसे ही यदि घुटनों में दर्द है तो ये टेप आप यहाँ पे लगाएंगे। और यदि आपको घुटने के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे दर्द है, तो आप ये जो क्लस्टर मैग्नेट है बाहर की तरफ लगाएंगे। जैसे आपको ऊपरी हिस्से में पेन होता है या आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, तो यहाँ पे यदि आप ये क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे और लगातार लगाते रहेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और इसी तरह यदि आपकी एड़ी में दर्द है, एड़ी के बाहर की तरफ दर्द है, तो यहाँ पे आपका क्लस्टर मैग्नेट लगेगा। और एड़ी में अंदर की तरफ, पैर के तलवे की तरफ दर्द है, तो ये पॉइंट आपका क्लस्टर मैग्नेट इस तरह से लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों पे, क्योंकि पॉइंट्स हमारे दोनों उंगलियों में होंगे, तो दोनों ही हाथों पे और दोनों ही उंगलियों पे आप पॉइंट लगा के अपना अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपकी हिप जॉइंट में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, आपके एड़ी में दर्द है, तो सिंपल सा कलर लगा के और सिंपल से आप क्लस्टर मैग्नेट लगा के अपना इलाज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेकी के ज़रिए हम अपने घुटनों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो लोग रेकी चैनल हैं, वो उनको जो पता है कि उन्होंने रेकी का आवाहन कैसे करना है, दोनों हाथ रब करते हुए दोनों आकाश की तरफ उठा के ईश्वरीय रेकी ऊर्जा का आवाहन करना है कि ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। और जो भी मेरे घुटनों में ग्रीसिंग कम हो गई है और जो भी कोई मेरे को तकलीफ़ है, उसको दूर करने में आप मेरी मदद करें, मेरा मार्गदर्शन करें। और जैसे ही महसूस हो कि आपके हाथों में रेकी फ्लो आ गया है, तो अपने रेकी भरे हाथ आप अपने दोनों घुटनों पे रख लेंगे। घुटनों पे रखते हुए आपको क्या करना है कि उसको आपने ऐसे दोनों घुटनों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है 27 बार। ठीक है, 27 बार ऐसे दोनों घुटनों पे आपने अपना घुमाते हुए रेकी प्रेयर करनी है, ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए। और 27 बार करने के बाद फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 27 बार। रेकी फ्लो एंड हील माई नी एरिया, रेकी फ्लो एंड हील माई नी एरिया।
कपिंग में आप धीरे धीरे 27 बार क्लॉकवाइज और 27 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे घुटने पे दिन, और ये प्रक्रिया आप 3 बार करेंगे। 27 बार के 3 सेशन करेंगे आप, तो आपको घुटनों में धीरे धीरे आराम आएगा। इसी तरह से आप अपने हिप जॉइंट पे रख के सेम कप शेप में क्लॉकवाइज अपना हाथ घुमाएंगे हिप एरिया के ऊपर। रेकी फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील, एंड फिर रिवर्स। एक तरह से जैसे वो आपका इन्फिनिटी टाइप का सर्कल बन जाता है जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपना घुमा रहे हैं। तो ये आपको रेकी के ज़रिए आपको एक एनर्जी क्रिएट होगी वहाँ पे, जिससे आपको अपने दर्द में आराम मिलेगा। और इसी तरह से आप एंकल पे भी कर सकते हैं। और जो लोग रेकी चैनल नहीं है वो घबराएं नहीं, इसी तरीके से, क्योंकि ऊर्जा तो क्रिएट हो ही जाती है जिस आप अपने ईश्वर को याद करके आवाहन करते हुए रेकी का कह लो अपने ईश्वर का कि ईश्वरीय शक्ति मेरे हाथों से बहे और मेरे दर्द को दूर करे। और आपने वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो वहाँ पे एक शक्ति का संचार हो जाता है, एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे आप अपनी तकलीफ में राहत महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस ट्रीटमेंट को करें। तो देखिए है ना सिंपल सी टेक्निक, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, खाली बैठे हुए अपने हाथों के ज़रिए कलर लगा के, सीड लगा के आप अपने घुटनों के, अपने हिप जॉइंट के और एंकल जॉइंट के, हर जॉइंट के दर्द को दूर कर सकते हैं। और जैसे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पैरों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो आप अपने हाथ से ही अपने हाथ की मसाज करें। कोई भी क्रीम लेके हाथ में धीरे धीरे, जैसे घुटनों में थोड़ा धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से ट्विस्टिंग करेंगे, यहाँ पे हिप जॉइंट पे ऐसे ट्विस्टिंग करेंगे, नी जॉइंट पे ट्विस्टिंग करेंगे, एंकल जॉइंट पे, और अपने हाथ से ही धीरे धीरे जैसे दबाव देना है आप, तो आप महसूस करोगे ऐसे दबाव देने से बिल्कुल आपको अपने पैरों के दर्द में आराम आएगा। क्योंकि कुदरत ने हमारे हाथों में ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट बनाए हुए हैं, बिंदु बनाए हुए हैं, जब आप उनको दबाव देते हैं तो आपको उसमें 100% आराम आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल सी है ना टेक्निक, तो इसे आप फॉलो करें। और यदि आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। लेकिन हाँ, इस ट्रीटमेंट को आप कम से कम 3 महीने करेंगे, तभी आपको अपने में बेनिफिट पता चलेगा। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी प्रकार से आपको और छोटी छोटी टेक्निक्स एक्यूप्रेशर के ज़रिए, रेकी के ज़रिए, आप खाली अपने हाथों के द्वारा ही और घर में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं से अपने दर्दों में कैसे राहत पा सकते हैं। और ये जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा है बहुत सिंपल है, इसको हर कोई सीख सकता है। इसमें किसी विशेष क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को ये पद्धति सीखनी है और इसको सीख के मैं अपना उपचार करना चाहता हूँ और दूसरों का भी उपचार करना चाहता हूँ। तो आप इस एक्यूप्रेशर पद्धति को बहुत आराम से सीख भी सकते हैं। तो आप कहीं से भी, आजकल तो बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, किसी से भी ये क्लासेस लेके अपना जीवन आप बेहतर बना सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।